नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि प्रयागराज में बीती रात को भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में अब तक खबर आ रही है कि 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं 50 से अधिक लोग अभी तक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें केंद्रीय अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेज दिया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का जैसा आप सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का त्योहार चल रहा है। आज मौनी अमावस्या का महापर्व है और महापर्व के दिन महास्नान की जो संयोग बन रहा है और बताया जा रहा है कि आज 10 से 12 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की अनुमान थी और कुछ ऐसा ही अनुमान जो है वह साबित भी हुआ। 10 से 12 करोड़ लोग प्रयागराज स्नान करने के लिए, मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। रात के करीब 2 बजे के आसपास अचानक से संगम तट पर, जहां पर त्रिवेणी नदी का संगम है, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती जी का जहां पर संगम होता है, त्रिवेणी संगम पर अचानक से भीड़ बढ़ गई और भीड़ बढ़ने की वजह से अफवाह फैल गई और इसी अफवाह के कारण वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई। हालांकि आपको बता दें कि सुबह तक किसी की मौत होने की खबर सामने नहीं आई थी, सिर्फ घायल होने की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा था कि प्रशासन के स्तर पर तमाम तैयारियां, बचाव राहत कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ लोग ऐसे भी घायल हैं जिन्हें नॉर्मली चोट आई है। और यह भगदड़ इतनी भयानक और यह भगदड़ इतनी भयानक थी कि जो लोग नीचे गिरा हुआ उठ ही नहीं पाया। वहां के चश्मदीदों के द्वारा बताया जा रहा है कि इतनी अधिक श्रद्धालुओं की संख्या थी, स्नान करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जो लोग जमीन पे गिरे वह जमीन पे गिरे ही रह गए। उनको लोग कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मतलब तमाम तरह की चीजें जो है वहां पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे सुरक्षा को लेकर, तमाम वादे किए गए थे, बताए गए थे कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, वन वे लागू किया गया है, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि वहां पर बीती रात 2 बजे के आसपास किसी के द्वारा अफवाह फैलाया गया और उस अफवाह का नतीजा यह हुआ कि वहां पर गंभीर रूप से बड़े पैमाने पर भगदड़ मच गई और भगदड़ के होने की वजह से काफी लोगों का मौत हो चुका है और काफी लोग घायल भी हो चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से वहां पर भगदड़ मची हुई थी उस हिसाब से और अधिक लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर सिर्फ 17 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है और 50 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है और 50 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि 50 लोग जो घायल हुए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, यानी कि मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। तमाम चीजें जो है वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार के ऊपर भी और सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार की तरफ से महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की गई थी, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, एक के बाद के भगदड़ में इतनी भयानक स्थिति हो गई, वहां पर 17 लोगों का मौत हो गया। तो कहीं ना कहीं मेला अधिकारियों के ऊपर भी अब सवाल खड़े होते हैं कि उनके द्वारा विधिवत तरीके से विधिवत तरीके से इंतजाम नहीं किया गया था। मौनी अमावस्या का महापर्व पर 10 से 12 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान लगाया गया था और इससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, संगम तट पर पहुंचे हुए थे लोग स्नान करने के लिए। जैसा आप सभी को पता है कि त्रिवेणी घाट पर ही ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम वहां पर पहुंचकर स्नान करेंगे। बाकी घाटों पर भीड़ कम होती है, त्रिवेणी घाट जो संगम का है वहां पर भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है और उसी घाट पर अफवाह फैली, वहां पर भगदड़ मच गया। अन्य घाटों पर जगह अन्य घाटों पर जगह था, लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। श्रद्धालु ज्यादातर कोशिश कर रहे थे कि वह लोग त्रिवेणी संगम घाट पर ही स्नान करेंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा भयानक स्थिति उत्पन्न हुआ है। अन्य घाटों पर प्रशासन के द्वारा लोगों को भेजा नहीं गया, अन्य घाटों पर प्रशासन के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया गया कि अन्य घाटों पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अन्य घाटों को लेकर तमाम चीजें जो है सामने आ रही हैं। अन्य घाटों पर अगर लोगों को, श्रद्धालुओं को, स्नान करने वालों लोगों को भेजा गया होता तो इस तरह की स्थिति शायद उत्पन्न नहीं होती। लेकिन प्रशासन की कुछ न कुछ लापरवाही जरूर रही होगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा भगदड़ मचा है और 17 लोगों का दर्दनाक मौत हो चुका है। आगे यह संख्या बढ़ भी सकता है और घायलों की संख्या भी बढ़ सकता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर राजद
हालांकि प्रशासन के द्वारा वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है और लोगों से अपील किया जा रहा है कि वह लोग जो लोग इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं वह लोग संगम त्रिवेणी तट पर ना आए, संगम तट पर ना आए। अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे, क्योंकि त्रिवेणी संगम घाट पर इतनी अधिक भीड़ हो चुकी है कि अब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के द्वारा काफी जद्दोजहद किया जा रहा है, जिसको लेकर अब खबर सामने आ रही है कि प्रशासन संगम तट पर अब किसी को पहुंचने नहीं दे रही है। श्रद्धालुओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है। त्रिवेणी संगम पर अब किसी को आने जाने के लिए त्रिवेणी संगम पर अब किसी को आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, यानी कि अब कोई त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं करेगा। ऐसे में इस पूरी स्थिति को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल और पेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल, हमारे पेज को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।